हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने कल के वीडियो में त्रिफला का नाम सुना होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके मैजिकल फ्रूट्स को ही अपने वीडियो की सीरीज़ में कंटिन्यू किया जाए। तो आइए बात करते हैं आज एक और मेडिसिनल मैजिकल फ्रूट की, जिसे कि हम सब लोग आंवला के नाम से जानते हैं। आंवला का जो मतलब है वो रहता है खट्टा। खट्टी चीज़ें जैसे कि आपको मालूम ही है विटामिन सी का रिच सोर्स होती हैं, और जिसका नाम ही आंवला रख दिया गया है तो आप समझ सकते हैं कि वो द्रव्य विटामिन सी का कितना रिचेस्ट सोर्स होगा। संस्कृत में हम आंवला को आंवलकी के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में इसको इंडियन गूसबेरी के नाम से जाना गया है। ये पूरे भारतवर्ष में बहुत कॉमनली पाए जाने वाला बहुत ऊंचा तो नहीं लेकिन मीडियम साइज़ का वृक्ष रहता है। बहुत छोटी छोटी इसकी पत्तियां होती हैं, जिसके कारण से अक्सर लोग इसको इमली समझने की भी भूल कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आंवला का फल इसकी टहनियों पर डायरेक्टली बिना स्टॉक के क्लस्टर्स के फॉर्म में लगा होता है, और वहाँ से आप इसकी पहचान भी कर सकते हैं कि गुच्छों के रूप में जहाँ जो फ्रूट लगा होता है। आंवला को सभी लोग जानते हैं, तो आसानी से हम आंवला के पेड़ को जब उस पर फ्रूट लग जाएगा तो आप पहचान भी सकते हैं। आंवला का बोटैनिकल नेम एम्बलिका ऑफिशिनालिस है, जो कि यूफोर्बिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। जैसा कि हमने बात की कि त्रिफला का मेन कंटेंट है, कल हमने उसके कंटेंट हरड़ की बात की और आज हम आंवला की बात कर रहे हैं। तो हरड़ के जैसे ही आंवला के फ्रूट को भी जो है मेडिसिनल गुणों के कारण से मेनली फ्रूट ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो है आंवला के फ्रूट को हम बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में इस्तेमाल करते हैं। इसमें मेन इम्पॉर्टेंट आंवला का पाउडर, इसके बाद आंवला का जूस का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आप डायरेक्टली आंवला के फ्रूट को इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग प्रिपरेशंस के साथ में। जैसे आंवला के फ्रूट का मुरब्बा, अचार, चटनी, कैंडीज़, कितनी ही चीज़ें हैं जो इस्तेमाल में लाई जाती हैं। लेकिन किसी भी प्रिपरेशंस के कारण से आंवला का गुण कम नहीं होता है। तो अगर हम सोचें कि प्रोसेस्ड आंवला का गुण कम होगा और कच्चे आंवले का गुण बहुत ज़्यादा होगा, तो ऐसा नहीं है। आंवला बहुत अब गुणों की खान है, तो किसी भी हल्की फुल्की प्रोसेसिंग से उसका गुण खराब नहीं होता है। तो आपको जो आंवला की प्रिपरेशन पसंद है, आप उस फॉर्म में उसका इस्तेमाल बहुत निश्चिंत होकर कर सकते हैं। जहाँ तक डोजेज की बात है, तो आंवला की हम डोज की बात कर लेते हैं। आंवला पाउडर को आप 3 से 5 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला के जूस की मात्रा 15 से 20 ml रहती है, जिसको कि थोड़ा गर्म पानी के साथ आप सुबह शाम ले सकते हैं। फ्रूट को जैसे कि मैंने कहा कि आप कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग अलग प्रिपरेशंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। च्यवनप्राश, जो कि बहुत पॉपुलर प्रिपरेशन है आंवला की, वो आप इस्तेमाल करिए। आजकल तो शुगर फ्री और विद शुगर दोनों तरीके से च्यवनप्राश मार्केट में अवेलेबल रहता है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मुरब्बा, कैंडीज़, अचार, चटनी, कितनी ही प्रिपरेशन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने रूटीन में, अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप उसको कोई मेडिसिन समझ के खा रहे हैं, लेकिन आप उसको अपने डाइट का इम्पॉर्टेंट पार्ट बना सकते हैं। तो हमने कहा कि जितनी सारी चीज़ें आंवला की हैं, रिचेस्ट सोर्स है, तो आप समझ ही गए होंगे कि इसके औषधीय गुण भी इतने ही ज़्यादा हैं। तो चलिए बात करते हैं आंवला के औषधीय गुणों की। जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ, आंवला विटामिन सी का काफ़ी रिच सोर्स है, और इस विटामिन सी की प्रेजेंस की वजह से आंवला का बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक रहती है एंटीऑक्सीडेंट गुण। एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर की क्लिनजिंग का काम करता है कि बॉडी से कोई भी हार्मफुल जो टॉक्सिन्स शरीर में इकट्ठा हो जाते हैं, उसको निकालने के लिए आंवला बहुत ही बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे एक बहुत डेंजरस जो टर्म है वो रहती है कैंसर। तो कैंसर में भी जो है आंवला का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट रहता है, क्योंकि कैंसर किलिंग सेल्स की एक्टिविटी को आंवला बढ़ाने का काम करता है इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण के कारण से, और साथ ही कैंसर की सेल्स की वृद्धि को भी ये रोकता है। तो जो भी लोग कैंसर से ग्रस्त हो जाते हैं उनके लिए जो है आंवला काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। आप अपनी कोई भी जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ उनके साथ जो है आंवला को अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके बाद आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा, लोग इस्तेमाल भी करते हैं कि आंवला का तेल बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आंवला के तेल को अगर हम कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं तो इसके गुण काफ़ी बढ़ के आते हैं। आपके हेयर फॉल को कम करता है। आंवला की प्रॉपर्टी है कि आपकी बॉडी के फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट वो फाइट करता है, जो कि एक एजिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो एजिंग प्रोसेस की जो हम बात की, हमारी बहुत सारी एजिंग प्रोसेस में एक ये भी प्रोसेस है कि एक एज में जाके आपके बाल वाइट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जिनकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जो हैं ज़्यादा बढ़ जाएंगे, वहाँ पे समय से पहले बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो आंवला का जो ऑयल है वो इस समस्या को कम करता है और आपके लिए परफेक्ट हेयर टॉनिक के रूप में काम करता है। आंवला मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय बॉडी के टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करके हार्मोन बैलेंस भी करता है, जिससे कि फीमेल्स में नेचुरली जो इनफर्टिलिटी की समस्या आजकल बहुत देखने में आती हैं, उसको ट्रीट करने के लिए बहुत हेल्प मिलती है। तो आप फीमेल्स की कोई भी इनफर्टिलिटी की समस्या या पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी आंवला का इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला जो है इसमें विटामिन सी के साथ विटामिन ए का भी बहुत अच्छा सोर्स बताया गया है। और विटामिन ए, जैसा कि आपको पता है, आँखों की हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बच्चों को आजकल बहुत चश्मा जल्दी लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे गैजेट्स यूज़ की वजह से या डाइट अच्छी ना लेने के कारण से भी बच्चों की आंखों पे असर पड़ता है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए आप बच्चों को जो है आंवला ज़रूर इस्तेमाल कराइए। किसी भी फॉर्म में जिसमें उनको अच्छा लगता है वो ले सकते हैं, ताकि उनकी आंखें जो हैं स्वस्थ बनी रहें। इसके अलावा आंवला, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एजिंग प्रोसेस जो है उसको स्लो डाउन करने का काम करता है। तो एजिंग प्रोसेस के कारण से होने वाली बहुत सारी बीमारियों में से एक है आँखों की जो मैकुलर डिजनरेशन होती है, उसमें भी जो है आंवला इसके रिस्क को कम करता है। तो आप जो है जो एज लोग हैं वो भी आंवला को अपनी एज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। आंवला बॉडी में फैट फॉर्मेशन को रोकता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। और जैसा कि आपको पता है कि वेट गेन, एक्सेस वेट गेन जो होता है वो उसका एक बहुत सारे कारण में से एक कारण ये होता है कि आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट यदि कम है, तो आंवला क्योंकि मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है, पाचन तंत्र आपका एक्टिव हो गया, तो आपकी फ़ैट की समस्या मतलब कि मोटापे की समस्या को भी आप उस आंवले के साथ में कम कर सकते हैं। आंवला की फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट जो एक्शन है वो आपके ब्रेन सेल्स की डैमेज को कम करता है, जिससे कि आंवला इस्तेमाल जो है आपकी मेमोरी बढ़ाने में भी हेल्प करेगा। तो कोई भी बच्चों को, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, बच्चों के लिए आंवला बहुत फ़ायदेमंद है। आँखों के साथ साथ बच्चों की मेमोरी को बढ़ाने में काम करता है, इनके लिए अच्छा टॉनिक है और सभी लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल की बिज़ी लाइफ में स्ट्रेस एक बहुत आम सी प्रॉब्लम बताई गई है। तो क्योंकि ये ब्रेन की सेल्स पे काम कर रहा है, तो कोई भी इसको इस्तेमाल करें और अपनी स्ट्रेस रिलेटेड समस्याओं को आप उससे कम कर सकते हैं। साथ में आंवला का जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो फ्री रेडिकल्स की जो जनरेशन आपकी बॉडी में चल रही है उसको रिवर्स करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का इफ़ेक्ट कम हो जाता है। और जैसा कि आपको मालूम ही है, डायबिटीज़ का अपने आप में एक कारण स्ट्रेस बताया गया है। तो जो औषधि जो है आपके स्ट्रेस को कम करेगी, ऑब्वियस है कि वो आपके डायबिटीज़ के लिए भी बहुत कारगर औषधि है। आंवले में एंटीऑक्सीडेंट गुणों के साथ साथ पोटेशियम की भी काफ़ी मात्रा पाई जाती है, और पोटेशियम का काम है आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करना। तो जो औषधि आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट कर रही है वो आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने का काम करेगी। तो जो लोग बीपी की समस्या से ग्रस्त हैं वो भी आंवला का प्रयोग करके अपना बीपी कंट्रोल में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आंवला बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन मैं थोड़ा सा सावधानी भी इसमें बताना चाहूँगी। आंवला क्योंकि खट्टा बहुत रहता है, तो आप कफ संबंधी समस्याओं में, जैसे कि खांसी ज़ुकाम की अगर कोई समस्या किसी को है, तो उस समय पे आंवला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि कफ को ये बढ़ाने का काम करेगा अपने खट्टे गुण के कारण से। तो उस समय आप इसका इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा आप आंवला को जो है कोई भी किसी प्रकार की यदि सर्जरी हुई है
तो सर्जरी के बाद जो रिकवरी टाइम है उस समय में आप आंवला का इस्तेमाल नहीं करें, अदरवाइज़ आप आंवला के सभी गुणों का फ़ायदा उठा सकते हैं। खुद भी आप इसका फ़ायदा उठाइए और अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे वेल, लिव हेल्दी।